स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, आरसीबी ने ट्रॉफी जीती लेकिन इंडिया ने दुनिया को जीता। ये इन प्लेयर्स की वजह से हुआ है। जो क्रिकेट है उसका इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे देखेंगे तो इतना ज्यादा है कि इमेजिन नहीं कर सकते हम। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन दोनों प्लेयर्स विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, इनके नाम से वहां पे सड़कों का नाम है। मतलब तेंदुलकर ड्राइव और कोहली क्रेसेंट नाम से इस तरीके से साइन पोस्ट लगा हुआ है और वो सड़क है वहां पे। अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, यहां पर मेलबर्न के पास में, मेलबर्न जो स्टेडियम है जहां पे बहुत सारे क्रिकेट के मैचेस होते हैं, उसके नजदीक में तेंदुलकर ड्राइव है। उसी के नजदीक में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कोहली क्रेसेंट। दोनों ही पास वाली सड़क है और उनका नाम इन क्रिकेटर्स, इंडियन क्रिकेटर्स के नाम पे है। तो इतना ज्यादा इंफ्लुएंस है क्रिकेट का उसमें। अगर आप देखेंगे तो ये कोहली क्रेसेंट है, ऐसे सड़क जाती है, और ये वाली जो सड़क है ये तेंदुलकर ड्राइव है। तो इस चीज के बेसिस पे है। मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंफ्लुएंस है। मतलब वहां पे जो रियल एस्टेट के डेवलपर्स हैं वो कहते हैं कि अगर हम क्रिकेटर्स के नाम पे इस तरीके से नाम रखते हैं अपने स्ट्रीट का, तो वहां पे सेल बहुत अच्छी होती है, लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं और उनको एक ल्यूर करने का तरीका मिल गया है जिससे वो चीजें बेचते हैं वहां पे। सो दिस लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिकेट का हमको देखने को मिलता है इंटरनेशनल लेवल पे। सिर्फ डिप्लोमेसी की बात नहीं है, अलग अलग स्फेयर्स में हमको ये देखने को मिलता है, मल्टीफेसेटेड वे में ये चीज है। इसी के साथ में आप देखिए कि आरसीबी ट्रॉफी जीतता है, 2025 का जो आईपीएल है वो जीतता है। उसके साथ साथ में आईपीएल की और पॉपुलैरिटी बढ़ती है। उसी के साथ में इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो भी बढ़ता है। और ये जो सारी चीजें ग्लोबल लेवल पे क्या इंपैक्ट करती है इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो उससे पहले ह्यूरिस्टिक यूपीएससी ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपीएससी के रिलेटेड जो भी पीडीएफ नोट्स वगैरह सारी चीजें आपको यहां मिल जाएंगे, जो अपडेट्स हैं वो सारी चीजें आपको यहां मिल जाएंगे। उसी के साथ में वीडियो के जो अपडेट्स हैं वो सारी चीजें शेयर की जाएगी, इसे ज्वाइन किया जा सकता है। उसके साथ में स्टडी IQ का कोर्स है P2I, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। मतलब प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की आपकी जो जर्नी है 2026 में अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हैं तो उसकी सारी तैयारी, फाउंडेशन बैच है, प्रतिज्ञा उस तरीके से कोर्स है, ये कराया जाएगा इसमें। तो ये 6 टेटर 9 का है। अगर आप उसको 7 जून से पहले अवेल करते हैं, आज देखेंगे तो 2-3 दिन बचे हैं, तो आपको 3 टेटर 9 में पड़ेगा अगर 7 जून से पहले अवेल करते तो। उसी के साथ में अगर आप मैड लाइव कोड यूज करते, MED मैड लाइव यूज करते कोड, तो वो आपको 33,999 में पड़ेगा। मतलब जो एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल जो वैल्यू है, उससे 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट में पड़ेगा इफ यू यूज दिस कोड। तो उस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट स्टडी IQ के साथ में आपकी जो पूरी जर्नी है प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की, वो उस तरीके से शुरू हो पाए। तो अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये चीज है। इसी के साथ लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अगर हम देखेंगे कि एक सिंगल क्रिकेट मैच किस तरीके से डिप्लोमेसी, पर्सपेक्टिव या फिर जो नैरेटिव होता है या जो भी थॉट्स होते हैं किसी कंट्री के बारे में, और उसी के साथ साथ करोड़ों लोगों, लाखों लोगों को जोड़ने का काम करता है एक क्रिकेट मैच, ये किस तरीके से होता है, ये जो इमोशंस देख रहे हैं आप, ये एक्चुअल टीयर्स है सक्सेस के, या फिर एक लेगेसी ऑफ इमोशन है। इतना लंबे 18 साल तक इंतजार करना पड़ा उस जीत का, वो आखिर में जाकर मिली। तो ये जो स्टोरी है ये किस तरीके से, इसको समझेंगे हम। तो आप देखेंगे कि अब क्रिकेट केवल स्पोर्टिंग स्टोरी नहीं है, ये स्पोर्टिंग स्टोरी नहीं, एक ग्लोबल स्टेटमेंट बन गया है। हर कोई इसको फॉलो करता है। अगर आप देखेंगे बड़े से बड़े कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी उस तरीके से फाइनल को अटेंड करने आते हैं, क्रिकेट के आईपीएल के फाइनल को अटेंड करने आते हैं। तो बहुत बड़ी चीज है ये। इसका किस तरीके से इन्फ्लुएंस है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली इसको 2 पार्ट में हम समझेंगे। पहला जो पार्ट है वो है कि आरसीबी की जो विक्ट्री है, ये लेगेसी ऑफ इमोशंस है, ये किस तरीके से, इसको हम देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि आरसीबी को 18 साल लग गए, जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से 18 साल लग गए, 6255 दिन का इंतजार, और उसी के साथ में 286 गेम खेलने पड़े, उसके बाद में जाकर ये विक्ट्री मिली है। तो बहुत बड़ा लॉन्ग वेट टाइम था आरसीबी के लिए। उसके साथ में आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि आरसीबी कभी फाइनल में पहुंची ही नहीं। आरसीबी 3 बार फाइनल में पहुंची, 2009 में डेक्कन चार्जर्स के सामने, 2011 में सीएसके के सामने, 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद के सामने, लेकिन तीनों बार हार जाती है फाइनल। और 2025 में किंग्स 11 पंजाब के सामने उस तरीके से फेस करती है फाइनल को और वो आखिर में जीतती है। तो ये जो लंबी स्टोरी है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, उनके जो फैंस हैं, आरसीबी के फैंस सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनके पास या उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि एक होप है कि इतने सालों से नहीं जीत पा रहे और बहुत अच्छी टीम होने के बावजूद, तो एक होप उनको था और जो कंटिन्यू रहा और इवेंचुअली वो होप ट्रांसलेट हुआ एक्चुअल सक्सेस में। तो ये जो स्टोरी थी वो इस तरीके से है। उसी के साथ में इफ यू सी, मतलब आईपीएल की मोस्ट लव्ड फ्रेंचाइज, मोस्ट लव्ड टीम में से है आरसीबी। उसकी बात करेंगे आप तो सोशल मीडिया पे यू विल फाइंड 2 बिलियन प्लस एंगेजमेंट्स, इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनके। इंडिया में
लाइक आउटसाइड ऑल्सो यू विल फाइंड इंडिया को जो डायस्पोरा हर कोई फॉलो करता है, और जो दूसरे कंट्री के लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, दे ऑल्सो फॉलो आरसीबी, क्योंकि उनके जो खुद के कंट्री के प्लेयर्स हैं, लेट्स से वेस्ट इंडीज के, ऑस्ट्रेलिया के, तो वहां के भी तो प्लेयर्स उस तरीके से इंडिया में आते हैं, आईपीएल खेलते हैं, तो दे सपोर्ट दैम ऑल्सो, तो उस तरीके से पूरी टीम को सपोर्ट मिलता है। तो जो अक्रॉस द ग्लोब आप देखेंगे इनकी फैन फॉलोइंग सिग्निफिकेंटली बहुत हाई है, वो चीज है। और उसी के साथ में क्या हुआ है, एक इत्तेफाक सी बात है कि नंबर 18 जर्सी विराट कोहली की है। अब ये 18 साल तक उन्हें इंतजार करना पड़ता है, देयर आफ्टर नंबर 18 को इवेंचुअली 18 साल के वेट के बाद में आईपीएल ट्रॉफी लिफ्ट करते हैं। सो दिस इज द थिंग, उस तरीके से चीजें हुई है एंड वाज अ लॉन्ग वेट टाइम फॉर देम। और उसी चीज पे इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग था कि शशि थरूर भी मतलब फ्लाइट में थे उस दौरान ये ट्वीट करके कहते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं पूरी आरसीबी की टीम को। इट वाज सो मच ओवरवेलमिंग और बहुत बड़ी बात है, और एक तरीके से आरसीबी की विक्ट्री है, आईपीएल की विक्ट्री है, उसी के साथ में इंडिया का ग्लोबल स्टेज पे जो स्टेचर है, आईपीएल ने जो उस तरीके से एस्टैब्लिश किया है, वो डिप्लोमेसी के मामले में बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है, ये चीज है। उसी के साथ में अब दूसरा पार्ट जिसके बारे में हम समझेंगे वो है कि आईपीएल ने किस तरीके से सुपर पावर वेपन बना दी, मतलब कैसे किस तरीके से सुपर पावर वेपन बन गया आईपीएल हमारे जो सॉफ्ट पावर है उसके एस्पेक्ट में, ये कैसे हुआ इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको सबसे पहले इस तरीके से देखेंगे कि ये ना सिर्फ लीग नहीं है, मतलब मैचेस होते हैं, कंट्रीज आती है, खेलती है, हारती है, जीतती है, इवेंचुअली जो विक्ट्री होता है, पैसा मिलता है और खत्म, वैसा चीज नहीं है, इट्स मोर देन दैट। मतलब आप देखेंगे कि सॉफ्ट पावर ऑन स्टेरॉइड्स पहुंच चुका है। स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, कोई भी चीज को बहुत हाई लेवल पे ले जाते हैं, तो सेम इसने जो इंडिया की डिप्लोमेसी को जिस लेवल पे ले गया है वो नेक्स्ट लेवल है, मतलब अनइमेजिनेबल है। इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया, इतना ज्यादा सॉफ्ट पावर को क्रिएट किया है। हार्ड पावर होता है कि आप मिलिट्री माइट यूज कर रहे हैं, आप इकोनॉमी यूज कर रहे हैं, लेकिन सॉफ्ट पावर होता है कि कल्चर है, फिल्म्स है, स्पोर्ट्स है, ये सारी चीजों से आप पॉलिसी को इंपैक्ट करते हैं और अपने बेनिफिट के लिए या फिर हर किसी के बेनिफिट के लिए कम्युनिटी एंगेजमेंट के रूप में आप उस तरीके से उसको आगे रखते हैं। तो ये चीज हमको देखने को मिला है। तो आप देखेंगे कि 2014 में जब जियो नहीं आया था, राइट, तब डिजिटल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था इंडिया में उस तरीके से, तब 2 करोड़ लोग टोटल आईपीएल को देखते थे। लेकिन अभी 2025 की बात करें, अगर आज की बात करें, हम आज के समय की बात करें, तो ये 2 करोड़ से 50 गुना ज्यादा बढ़ा हो चुका है। मतलब 100 करोड़ पीपल टोटल व्यूवरशिप देते आईपीएल में, 50 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। और वहीं पे अगर सिर्फ डिजिटल व्यूवरशिप की बात करें, मतलब सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जैसे अगर हम बात करेंगे जो जियो हॉटस्टार है ना, जियो स्टार, अगर उसकी बात करें तो जो फाइनल मैच हुआ पंजाब के बीच में और आरसीबी के बीच में, फाइनल मैच में पीक गया था वो एक तरीके से लाइव जो वॉच स्ट्रीम था, इट वाज 57.8 करोड़, करीबन 60 करोड़ लोग इस चीज को देख रहे थे। मतलब 40% इंडिया ये फाइनल मैच को देख रहा था, या इंडिया के पॉपुलेशन का 40%। तो बहुत ही सिग्निफिकेंटली बड़ा नंबर है और बड़ा जंप देखने को मिला है इन्फ्लुएंस के रूप में भी, और ये नंबर्स भी उस तरीके से, स्टैट्स भी वैसे ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं इन चीजों को। उसी के साथ में आईसीसी के जो फॉर्मर सीईओ थे, फॉर्मर सीईओ जियोफ अलाडाइस, ये क्या कहते हैं कि आईपीएल एक प्रोडक्ट है जो हर कंट्री चाहता है एमुलेट करे, हर कंट्री उसको कॉपी कर कर अपने यहाँ कुछ तरीके से फ्रेंचाइज उस तरीके से लीग शुरू कर रहा है। साउथ अफ्रीका में देख लीजिए आप, पाकिस्तान में देख लीजिए, बहुत सारी कंट्रीज में आपको ये देखने को मिला कि इस तरीके से लीग होती है, राइट, ये चीज है। और इसी के साथ में अब ये हो गया कल्चरल एक्सपोर्ट, जिस तरीके से इंडिया का जो कल्चर है दैट इज गेटिंग एक्सपोर्टेड आउटसाइड, वो जाके बात करते हैं वहां पे अपने कंट्रीज में कि अच्छा इंडिया में ये चीज अच्छा है, फैशन स्टाइल उस तरीके से, फूड उस तरीके से, वो सारी चीजें। तो ये जो सॉफ्ट पावर है ये यहां से क्रिएट होता है, और ये सीईओ जो आईसीसी के फॉर्मर सीईओ ये खुद इस चीज को कहते हैं, ये एस्पेक्ट है। उसी के साथ में आप देखेंगे कि डाइवर्सिटी बहुत है, मतलब 13+ नेशन से लोग आते हैं एंड देयर आफ्टर आते हैं, एक तरीके से कॉन्वर्जेंस होता है सारे कल्चर का, एंड देयर आफ्टर दे गो टू देयर कंट्री, और वहां पे जाकर फिर से डाइवर्जेंस होता है उस चीज का। तो इंडिया का जो पॉपुलैरिटी है वो देखने को मिलता है उनके कल्चर का और वेरियड एस्पेक्ट्स में। उसी के साथ में यू विल फाइंड बीट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, सारे कंट्रीज से प्लेयर खेलते हैं आईपीएल के अंदर, वो चीज होता है, ये चीज है। उसी के बाद में आप देखेंगे कि आईपीएल जितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंडिया की डिप्लोमेसी में, ऐसा कहा जा सकता है, मतलब ये गलत नहीं होगा कहना कि जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं, जो एम्बेसीज हैं, वो ऑब्वियसली उनका ऑफिशियल लेवल पे इंटरेक्शन रहता है और डिप्लोमेसी में बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन आईपीएल का भी योगदान कम नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा है। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि मोर देन ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी आईपीएल का इंपैक्ट देखने को मिलता है, इनडायरेक्टली देखने को मिलता है, कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में देखने को मिलता है। कैसे मिलता है, ये सारा सब्सटेंशिएशन और एग्जाम्पल के हिसाब से हम देखेंगे कि ये कैसे हुआ है। इस चीज को अगर कंटिन्यू करें तो आप बात कीजिए अफगानिस्तान की।
अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था, उसके बाद वहां पे जो क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं बचा था, जो भी था सारा तहस नहस हो गया था। अब उसके बाद में इंडिया वॉज द कंट्री जिसने वहां जाकर सपोर्ट किया, और एक तरीके से वो इंडिया को क्रिकेट गॉडफादर मानते खुद के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया ने, आप देखेंगे, अफगानिस्तान के क्रिकेट को स्क्रैच से शुरू करने में हेल्प किया है। मतलब नोएडा, देहरादून, यहां पे उनके मैचेस होते थे, वो सारी चीजें होती थी, वो सारा जो एक नो हाउ है वो सारी चीज प्रोवाइड की, स्टेडियम्स के लिए वहां पे फंडिंग वगैरह वो सारी चीज प्रोवाइड की। तो ये जो हेल्प किया है इंडिया ने, उसकी वजह से इट्स सॉफ्ट पावर, राइट? क्रिकेट के रिस्पेक्ट में हमने सॉफ्ट पावर से डिप्लोमेसी को कैसे इंपैक्ट किया, तो अफगानिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस है वो उसमें रिफ्लेक्ट भी होते हुए हमको देखने को मिलता है। सो दैट इज द थिंग। उसी के साथ में आप देखेंगे कि मोस्ट लव्ड फ्रेंचाइज है आरसीबी उस रिस्पेक्ट में, उसके साथ में बहुत सारी दूसरी फ्रेंचाइज भी है, दे आर ऑल्सो लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग है उनका। तो उसी रिस्पेक्ट में आप देखेंगे बहुत सारे जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो भी उनके फैन होते हैं, तो वो मैचेस देखने भी आते हैं, मैचेस को अटेंड भी करते हैं। अगर यूके के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनक, अगर उनकी बात करें तो ही अटेंडेड आईपीएल का फाइनल मैच, उन्होंने देखा है, एक्चुअल में वो वहां पे थे, ही वाज वाचिंग द मैच। मतलब इस तरीके से इतना इन्फ्लुएंस है उसका, या इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। उसी के रिस्पेक्ट में जो आईपीएल कंडक्ट करा रहा है बीसीसीआई, अगर वो देखे तो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक तरीके से जो बेनिफिशियरी है या फिर जो प्रॉफिट जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है क्रिकेटिंग बोर्ड के रिस्पेक्ट में, तो दैट इज बीसीसीआई। मतलब 80% जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स पैसा कमाते हैं वो सारा, अगर उसमें देखे तो इतना 80% ऑफ शेयर गोज टू बीसीसीआई, इतना ज्यादा अर्न करता है वो। सो ये सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन भी उतना है, लाइक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो कंजप्शन भी उस लेवल पे होता है, वो चीज है। और उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो अगर उसका क्या, कौन से वर्टिकल में कहां पे पैसा अर्न होता है, यू विल फाइंड एनुअल रेवेन्यू 6,500 करोड़ के आसपास है, नेटवर्थ 18,000 करोड़ के आसपास है, कैश रिजर्व 12,000 करोड़। यू विल फाइंड मीडिया राइट से कितना अर्न किया 2023 से 2027 में प्रोजेक्टेड है कि इस तरीके से इतना अर्न किया जा सकता है थ्रू दिस चैनल्स। आप देखेंगे 48,000 50,000 करोड़ के आसपास, तो बहुत ही बड़ा नंबर हमको देखने को मिलता है। तो ये चीज है, इसकी वजह से क्या है, आईपीएल का इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो जो पैसा आता है उसको री इन्वेस्ट किया जाता है, उसी तरीके से ये चीजें आगे बढ़ती है। अब जो 1990s में बॉलीवुड ने किया था इंडिया की इमेज को जिस तरीके से ग्लोबल लेवल पे प्रोजेक्ट किया था, सेम चीज आईपीएल करने वाला है, या फिर करता हुआ देखने को मिल रहा है हमको, ये चीज होती हुई देखने को मिल रही है। सो दैट इज दैट। उसी के साथ में अगर आप इन्फ्लुएंस देखेंगे, क्या समझ में आता है कि फॉरेन इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, वो हिंदी सीखते हैं, और हिंदी का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है वहां पे, कल्चरल एक तरीके से एक्सपोर्ट होता है। इंडिया के फूड, फैशन, फेस्टिवल, सारी चीजें वो एक्सपोर्ट होते हुए देखने को मिलती है। तो वॉट एवर दे फाइंड कि भाई ये बहुत अच्छा चीज है, वो उसको अडॉप्ट करते हैं। सो ये जो चीज है कल्चरल सिंक्रेटाइजेशन और ये जो इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर्स है, ये बहुत बढ़िया तरीके से होता है, एंड दैट इज देयर। अगर आप एग्जाम्पल से देखेंगे तो राशिद खान जो अफगानिस्तान के बॉलर हैं, वो कहते हैं कि इंडिया उनके लिए सेकंड होम हो गया है, अफगानिस्तान पहला घर है, इंडिया उनका दूसरा घर है, उस तरीके से हो गया। इतना वो कनेक्टेड फील करते हैं, उनके फैंस के साथ वो इतना एसोसिएटेड है। सो दैट इज द इंपैक्ट, इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। उसी के साथ में यू विल फाइंड दैट अगर हमको कुछ डिप्लोमेटिक टूल के रिस्पेक्ट में क्रिकेट को यूज करना, हमने कैसे किया इसको। लेट्स से पाकिस्तान टेररिज्म मतलब को प्रमोट करने से बाज नहीं आएगा, टेरर अटैक करना उसके उस तरीके से बिहेवियर में आ गया है। अब उसको हैंडल करने के लिए वी हैव बीन वेरी कैटेगोरिकल कि अगर आतंकवाद है ना, तो टेरर इज इक्वल टू क्रिकेट नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप आतंकवाद फैला रहे हो और हम आपके साथ क्रिकेट खेले, ये नहीं हो सकता, राइट? तो इसको और अंदरूनी तरीके से किस तरीके से किया गया, इसका इंपैक्ट समझते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान ने 2012-13 के बाद में कोई बायलैटरल टूर नहीं किया है, या बायलैटरल उस तरीके से मैचेस नहीं खेले हैं कि एक दूसरे के सामने सिर्फ वहां टूर जाके, वो नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि टेररिज्म को प्रमोट करता है पाकिस्तान, उस तरीके से बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज है, तो ये नहीं हुआ है। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का जो बोर्ड है वो कुछ अपने मैचेस यूएई में कराना चाह रहा था, लेकिन इंडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया। तो इस तरीके से आप देखेंगे बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस है, जय शाह का इन्फ्लुएंस है इस सारी चीजों में। तो दैट इज दैट कि अगर कोई टेररिज्म फैला रहा है तो हम उसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज कर पा रहे हैं, दोज ऑल थिंग आर देयर। और ये पॉसिबल हो पाया आईपीएल की वजह से, बीसीसीआई की वजह से, और ये जो डिप्लोमेसी का एक रूट है, चैनल टू डिप्लोमेसी, ये उसकी वजह से हो पाया है। सो दैट इज दैट। इसी के साथ अगर आप देखेंगे कि जो ट्रेड होता है, ट्रेड बहुत तेजी से चीजों को कनेक्ट करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा तेजी से चीजों को कनेक्ट करता है कल्चर। कल्चर ट्रेड से भी ज्यादा तेजी से ट्रैवल करता है। और आज के समय पे अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट इंडिया का फास्टेस्ट मूविंग कल्चर कह सकते हैं आईपीएल को, इतना ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस है, इतने मतलब बहुत जल्दी से। और खास करके जो डिजिटल रेवोल्यूशन आया है, उसने तो जिस पेस पे चीजों को बढ़ाया है वो अनइमेजिनेबल है, ये चीज है। अब यूएसए की बात कीजिए, जर्मनी, यूएई की, ये हर कोई क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है,
इंडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से कि इंडिया में उस तरीके से क्रिकेट इस लेवल पे हो रहा है, तो वो चीज देखते हुए यहाँ पे, और इंडियन डायस्पोरा भी वहां पे बहुत है। जब इंडियन डायस्पोरा वहां पे है तो डिमांड है उस चीज की, डिमांड है तो उस तरीके से चीजें हो रही है। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इंडियाज इन्फ्लुएंस। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे कि फिल्मों के रिस्पेक्ट में हम देखें तो 2002 में एक फिल्म, 2001 में एक फिल्म आई थी लगान, है ना, आमिर खान स्टार कर रहे थे उस फिल्म को, तो ये क्रिकेट पे बेस्ड फिल्म थी। अब इसका जो इन्फ्लुएंस था अगर आप देखेंगे, ऑस्कर्स में ये नॉमिनेट हुई थी बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में। तो इस तरीके से इनका ऑस्कर्स पे भी इन्फ्लुएंस था। मतलब ऑस्कर्स के लेवल पे नॉमिनेट होना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब उस तरीके से बहुत अच्छा बढ़िया फिल्म थी। तो ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला था। इस ग्लोबल रिकॉग्निशन की वजह से जो इंडिया का इमेज है, एक रेजिलिएंट इमेज, वो हमको देखने को मिला था कि कैसे ब्रिटिशर्स के ऑपरेशन को फाइट बैक किया इंडिया ने। तो वो इमेज क्रिएशन का जो प्रोसेस है, ये फिल्मों के थ्रू भी हमको देखने को मिला, क्रिकेट बेस्ड फिल्मों के थ्रू भी हमको देखने को मिला। दैट वाज द एस्पेक्ट। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे, जब हम पीस की बात करते हैं तो पीस की बात इंडिया के डिफरेंट लीडर्स रहे और हर किसी का जो रवैया रहा है वो बहुत डिफरेंट रहा है, लेकिन जो कोर रहा है वो यही रहा है कि हमको फालतू में कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना है। वी ऑल वांट पीस। उसी का एक एग्जांपल हमको देखने को मिलता है कि 2011 का जब सेमीफाइनल था, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, इंडिया ने फाइनल खेला था श्रीलंका के साथ में, लेकिन सेमीफाइनल पाकिस्तान के साथ में था। तो उस समय पे मनमोहन सिंह जी, पाकिस्तान के जो लीडर थे, यूसुफ रजा गिलानी, इन्हें बुलाते, इन्हें इनवाइट करते उस मैच के लिए, और दोनों साथ में बैठ के मैच वो देखते हैं। तो वो जो मैच जो उन्होंने साथ में बैठ के देखा था, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा सॉफ्ट पावर का इन्फ्लुएंस, या फिर उस तरीके से देखा जा सकता है कि नजिंग बिहेवियर था, जिसकी वजह से हमको बैक चैनल टॉक्स शुरू होते हुए देखने को मिले थे। एंड जो रिलेशंस थे वो नॉर्मलाइज हुए थे कुछ फेज के लिए, लेकिन रिलेशन नॉर्मलाइज जरूर हुए थे। सो दैट वाज द इंपैक्ट ऑफ क्रिकेट, कि उस तरीके से एक लीडर ने दूसरे लीडर को बुलाया, वो आए, साथ में बैठ के मैच भी देखा, वो चीज था। एंड उसके बाद इट वाज ऑल इंपैक्ट ऑफ द आईपीएल, इट वाज ऑल इंपैक्ट ऑफ, इफ यू से, वर्ल्ड कप। और जो आईपीएल का उस समय पे पॉपुलैरिटी हो रहा था, उसकी वजह से भी एक इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलता है। दैट वाज द थिंग। उसी के साथ में अभी की बात करें, 2023 की बात करें, तो अल्बनीज जो यूके के, उस तरीके से आप अल्बनीज अगर आप देखेंगे, you will find them like Australian leader, you will find when he came to India, तो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है वहां पे ही केम, और उस तरीके से आप देखेंगे क्रिकेट का कार्ट है, इस पे दोनों जा रहे हैं, उस तरीके से हैंड वेव कर रहे हैं। तो ये लीडर्स उस तरीके से जो ये शोकेस कर रहे थे, wherein both of them are actively involved, ये चीज था। सो दिस इज अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री, या फिर हम कह सकते हैं कि क्रिकेट ने किस तरीके से दो लीडर्स को नजदीक लाया, ये कहेंगे तो गलत नहीं होगा ये चीज़ कहना। उसके साथ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के आप देखेंगे ट्रेड डील्स होता है, उसको फाइनलाइज किया जाता है, तो एक इन्फ्लुएंस कहा जा सकता है कि क्रिकेट का भी उसमें था, डिप्लोमेसी में ये चीज़ हम कह सकते हैं। उसी के साथ में एक एड बहुत पॉपुलर हुआ था, मौका, है ना, कि पाकिस्तान कब जीतेगा, इतनी बार इंडिया से हारता है क्रिकेट के अंदर, ये कब जीतेगा, दैट बिकेम वेरी पॉपुलर। तो उसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान का जो क्रिकेटिंग राइवलरी था, ये ग्लोबल स्टेज पे और ज्यादा पॉपुलर हुआ, और ह्यूमरस वे में ये सारी चीजें थी। तो ये जब ग्लोबल स्टेज पे पॉपुलर हुआ तो लोगों का इंटरेस्ट जागा कि भाई एक्चुअल में क्रिकेट इज लाइक दिस थिंग। उस तरीके से जो नहीं जानते थे वो भी जानना शुरू किए, तो वहां से एक इन्फ्लुएंस जो था वो देखने को मिला। इंडिया का जो इमेज था, लाइक विक्ट्री वाला इमेज, वो देखने को मिला, और पाकिस्तान का जो हारते हुए इमेज था, दैट वाज आल्सो एविडेंट। सो दैट इज देयर, ये चीज हमको देखने को मिला था। उसी के साथ में इफ यू सी श्रीलंका के साथ में व्हाट हैपेंड, श्रीलंका में यू विल फाइंड दैट कि वहां पे भी बहुत ज्यादा टर्मोइल थे, सिविल वॉर हुआ था, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। तो उसके बाद में इंडिया वाज द वन जिन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड किया, और वहां के जो प्लेयर्स थे उनको, वो इंडिया में आए, एंड देयर आफ्टर दे प्लेड अंडर आईपीएल में खेले, बहुत सारी जो फ्रेंचाइजी थी उसमें खेले। संगाकारा की बात करें, जयवर्धनी की बात करें, दे ऑल प्लेड अंडर आईपीएल। सो दैट वाज द एस्पेक्ट दैट वाज रिफ्लेक्टेड उन सारी चीजों में। तो ये जो इन्फ्लुएंस है आईपीएल का डिप्लोमेसी के रिस्पेक्ट में, ये इन सारे एग्जाम्पल से रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप कंट्री वाइज एग्जाम्पल को देखेंगे तो यू विल फाइंड यूके में किस तरीके से, ओवल की बात करें, लॉर्ड्स की बात करें, मतलब इंडियन फैंस इतने वहां पे हैं कि स्टेडियम भर जाते हैं, उतना इन्फ्लुएंस है इंडियन फैंस का वहां पे, उस तरीके से देखने को मिलता है। सिमिलरली यूनाइटेड स्टेट्स में यू विल फाइंड दैट कि अभी वेस्ट इंडीज में जो वर्ल्ड कप होस्ट हुआ था, तो यूएस में भी उस तरीके से आधे पार्शियली वहां होस्ट किया गया था, तो यूएस में भी इंडियन डायस्पोरा बहुत ज्यादा है, तो वहां पे भी रेवेन्यू अच्छा जनरेट होता है। सो दैट वाज वन एस्पेक्ट दैट वाज रिफ्लेक्टेड। अब उसकी वजह से इंडिया यूएस की जो नजदीकी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, इंडिया यूके की जो नजदीकी है, एफटीए की जो डील्स है वो और ज्यादा मजबूत होती है, एक नजिंग बिहेवियर के रूप में ये सारी चीजें हमको देखने को मिलता है। सिमिलरली बांग्लादेश के साथ में अगर बॉन्ड की बात करें, अभी हालांकि रिश्ते अच्छे नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो पोस्ट 1971 इफ यू सी बांग्लादेश वर क्रिएटेड, देयर आफ्टर यू विल फाइंड दैट कि जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस के लेवल पे उसको एलिवेट करना था
उस तरीके से आईसीसी के लेवल पे वो एलिवेट करना था, उसमें इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो अगर बांग्लादेश उस तरीके से इतना मजबूत हुआ, या जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है बांग्लादेश की, क्रेडिट गोज टू इंडिया, ये चीज हमको देखने को मिलता है। और इसकी वजह से बांग्लादेश बहुत शुक्रगुजार भी रहा है पास्ट में, जो पास्ट की सरकार थी उसके रिस्पेक्ट में। सिमिलरली यू विल फाइंड कि आईपीएल की वजह से बहुत डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलता है, एक यूनिटी देखने को मिलता है, वो सारी लाइक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला एस्पेक्ट देखने को मिलता है, राइट, दैट इज दैट। उसी के साथ में अलग रिलीजन रेस से लोग आते हैं, वो खेलते हैं क्रिकेट साथ में रहते हैं, कल्चर को शेयर करते हैं। सीएसके एमआई आरसीबी में आप देखेंगे मल्टीपल डिफरेंट कंट्रीज से लोग रहते हैं, प्लेयर्स रहते हैं, वो सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। एक दूसरे के फेस्टिवल्स को शेयर करते हैं, मतलब दिवाली है तो क्रिस गेल दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने फैंस को उस तरीके से विश कर रहे हैं, वो सारी चीजें। सो दैट इज देयर। ये जो है प्लूरलिज्म वाला एस्पेक्ट है, ये हमको देखने को मिलता है क्रिकेट के थ्रू, और कैसे इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेसी को प्रोजेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें। उसी के साथ में क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, आप क्या देखने को मिलता है कि एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडिया के जो भी डायस्पोरा है, लेट्स से आप देखेंगे गुयाना की बात करें या फिजी या केन्या की, वहां पे इंडियन डायस्पोरा है, वो देखना चाहेंगे क्रिकेट वगैरह ये सारी चीजें, तो उसके लिए जो फंड्स होते हैं क्रिकेट के ग्राउंड्स के, ये सारे दिए जाते हैं वहां पे, और उस तरीके से ग्रांट की फॉर्म में दिया जाता है, तो ताकि क्रिकेट के थ्रू जो इन्फ्लुएंस है वो और ज्यादा बड़ा हो पाए। ये चीज हमको देखने को मिलता है। विद दैट यू विल फाइंड यूएई का जो हमारा इकोनॉमिक टाइज है, अगर हम देखेंगे यूएई के साथ में हमारा सेपा साइन हुआ था, राइट, सीईपी, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब ये जो साइन हुआ, इसके पहले हमने आप उस तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो सपोर्ट था पैंडेमिक के समय पे उसको हेल्प करना, या डिफरेंट लेवल्स पे, क्रिकेट के लेवल्स पे अगर आप देखेंगे, ये सारी चीजों ने कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया इस अग्रीमेंट को, तो ये इवेंचुअली फिर उस तरीके से होकर साइन होता है। सिमिलरली आप देखेंगे पैट कमिंस जो कि क्रिकेटर है, अगर एनवायरमेंट के लेवल पे इसको देखने की कोशिश करें तो क्रिकेटर है, वो क्रिकेट फॉर क्लाइमेट एक इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं, जिसमें एक ग्रीन वे में सारी चीजें होना चाहिए, इकोलॉजिकल सस्टेनेबल वे में चीजों को होना चाहिए। उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है इस तरीके से, ये क्या करते हैं, सोलर पैनल्स हैं, वो सारे जो लोकल क्रिकेट क्लब्स हैं वहां पे एस्टैब्लिश करना, और ये सारी स्टेप्स, इनिशिएटिव्स लेने की कोशिश करते हैं। सो एक ग्रीनरी वाला एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है। तो क्रिकेट से आप एनवायरमेंट को बेहतर कर सकते हैं, क्रिकेट से आप साइंस एंड टेक को प्रमोट कर सकते हैं, क्रिकेट से आप कल्चर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्रिकेट से आप डिप्लोमेसी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्रिकेट से आप इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, क्रिकेट से आप मतलब अनइमेजिनेबल नंबर ऑफ थिंग्स है जिसको ठीक किया जा सकता है, जिसको बेटर किया जा सकता है, जिसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, और ये इन सारे एग्जांपल्स हमको देखने को मिलता है। विद दैट इफ यू सी चिन्नास्वामी स्टेडियम की अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड का पहला ये स्टेडियम था, नॉट जस्ट इंडिया, वर्ल्ड का पहला स्टेडियम था जहां पे सोलर पैनल्स हमको देखने को मिले थे, राइट। इस तरीके से देखेंगे आप सोलर पैनल्स लगे हुए चिन्नास्वामी स्टेडियम पे। सिमिलरली एडन गार्डन्स की बात करें या फिर लॉर्ड्स की बात करें, सेम एग्जांपल्स हमको वहां पे भी देखने को मिलता है। विद दैट यू विल फाइंड दैट मीडिया टेक डिप्लोमेसी, मतलब जियो हॉटस्टार की बात करें, अगर आप जियो स्टार की बात करें, कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, मतलब 60 करोड़ लोग अगर फाइनल का मैच देख रहे हैं, यू विल फाइंड 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज इन्वॉल्वड इन दैट। मतलब इतना ज्यादा आप एड रेवेन्यू से अर्न कर सकते हैं, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है इन सारी चीजों का, तो ये बहुत बड़ी चीज हमको देखने को मिलती है। ये सारे क्रेडिट्स जाते हैं क्रिकेट को, आईपीएल को, आरसीबी को, उनकी जो विक्ट्री है, या पास में जो भी क्रिकेटिंग अगर आप देखेंगे टीम्स जीती है, उन सभी टीम को क्रेडिट जाता है उस चीज का। ये चीज हमको देखने को मिलता है। वुमेन्स प्रीमियर लीग लॉन्च होता है, तो एक जेंडर इंक्लूसिविटी, जेंडर को उस तरीके से इंक्लूसिवनेस में हॉलिस्टिक जो डेवलपमेंट है वो हमको देखने को मिलता है। इंडिया को उस तरीके से अपलॉड किया जाता है कि इंडिया स्टार्टेड वुमेन्स प्रीमियर लीग, वो सारी जो चीज़ है, या फिर जो इंडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से आईसीसी ने फिर उसको स्टार्ट किया वर्ल्ड लेवल पे, ये जो बहुत इन्फ्लुएंशियल चीज़ हमको देखने को मिला। विद दैट यू विल फाइंड दैट कि हमने जो स्टार्टिंग में कहा था ना कि आरसीबी वन द ट्रॉफी लेकिन इंडिया वन द वर्ल्ड, दिस इज नॉट अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये बहुत ही एप्ट और एक्यूरेट है और बहुत सटीक भी है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हमको देखने को मिला है, और आने वाले दिनों में और ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, किस तरीके से क्रिकेट इसको आगे लेके जाता है। इंडिया की डिप्लोमेसी और मल्टीफेसेटेड वे में सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, ये गलत नहीं होगा कि हम ऐसे कहेंगे कि ये सिर्फ स्पोर्ट नहीं है, स्पोर्ट से ज्यादा एक ग्लोबल स्टेटमेंट है, और कहीं ना कहीं इंडिया का जो उसमें इन्फ्लुएंस है, क्रिकेट का जो उस तरीके से इन्फ्लुएंस है, वो बहुत ज्यादा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द आरसीबीज विक्ट्री, द आईपीएल सक्सेस एंड द इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्रिकेट का जो इन्फ्लुएंस है ये किस तरीके से है। तो ये पूरी स्टोरी थी इस तरीके से। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स, और शेयर भी कीजिएगा उनके साथ में। उसी के साथ में भूलिएगा मत यूरिस्टिक यूपीएससी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी। उसी के साथ में जो आप देखेंगे स्टडी आईक्यू का कोर्स है मेडलाइव, अगर आप कोड यूज करते हैं तो आपको सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे ये मिलेगा। मतलब जो 70,000 का कोर्स है 6 टेट्रा 9 का, यू विल फाइंड इट एट जस्ट 33,999 पे, लाइक 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।